Hello friends, my name is Aarti. This is part 6 is postback in ASP.NET. इसके पहले के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमने पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में कुछ स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस किए थे। एप्लीकेशन लेवल इवेंट, पेज लेवल इवेंट एंड कंट्रोल लेवल इवेंट। आज हम इस postback प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। Is postback is actually sending all the information from client to web server. Then web server process all those content and return back to the client. Most of the time ASP control which causes a postback. For example, button click. सबसे पहले postback होता क्या है, या बेसिकली जब भी हम कोई कंट्रोल यूज़ करते हैं, कोई आपने वेब पेज लिया ASP.NET में और उस पर्टिकुलर कंट्रोल में मान लीजिए एक बटन है, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे, तब आपका क्लाइंट से सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। देन सर्वर उसको प्रोसेस करके वापस क्लाइंट के पास उसके आउटपुट को सेट करेगा। तो ये जो एक राउंड ट्रिप, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम postback बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जो कि ASP कंट्रोल है वो पर्टिकुलर postback को जनरेट करता है, या उसकी वजह से या postback इवेंट अकर होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जब आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हों तो बटन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस postback को जनरेट करने के लिए। कुछ ऐसे भी कंट्रोल हैं जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि उनमें postback बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बल्कि उसमें हमको एक्सप्लिसिटली इस प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ता है, तभी वह इस postback को जनरेट करता है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में चेंज इवेंट और रेडियो बटन का चेक्ड इवेंट है। इन कंट्रोल में जो इस postback प्रॉपर्टी होती है वह फॉल्स होती है, जिसको हमको ट्रू करना होता है, तभी postback होता है। इस postback इज अ पेज लेवल प्रॉपर्टी। इस postback एक प्रॉपर्टी है ASP.NET की, जो एक स्पेसिफिक पेज लेवल पे काम करते हैं। जनरली ये उस समय काम करते हैं जब पेज लोड हो रहा हो। जब भी पेज फर्स्ट टाइम पे इनिशियल लोड होगा तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके लिए रिक्वेस्ट आ जा चुकी है या पेज फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है। इस postback एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम जान सकते हैं कि यह पर्टिकुलर पेज पहले लोड हो चुका है कि फर्स्ट टाइम पे लोड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है स्टूडेंट डिटेल फॉर्म नाम से। यहाँ पे हमने 3 फील्ड ली है, नेम, एज एंड सिटी। नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एज के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और सिटी के लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है। और एक हमने यहाँ पे बटन बनाई है, सेव बटन। यहाँ पे ये आपका HTML का कोड है जिसके थ्रू ये पेज डिज़ाइन हुआ है। एक टेबल ली है, टेबल के अंदर हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया है। ये देखिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया है नेम के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 लिया है एज के लिए, और ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है किसके लिए, सिटी के लिए। और एक बटन ली है जिसका नाम हमने क्या रखा है, सेव। इसको हम विजुअल स्टूडियो पे इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओपन विजुअल स्टूडियो। ये देखिए, ये आपके सामने सेम कोड है HTML का। ये आपके पास डिज़ाइन है, ये सेम फॉर्म है। ये देखिए HTML का कोड भी ये सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे टेबल ली है, उस टेबल में हमने एक ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। एक बटन लिए जिसका टेक्स्ट हमने क्या लिखा है, सेव, ये लिया है। उसके बाद पेज लोड पे हमने क्या बनाया है, जो हमने यहाँ पे ASPX फॉर्म पे एक हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ली थी, इसमें हमने आइटम ऐड करने के लिए एक कोड लिखा है। यहाँ पे एक हमने मेथड बनाया है लोड सिटी नाम से। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर हमें आइटम ऐड करना है तो उसकी एक लिस्ट आइटम क्लास होती है जिसके ऑब्जेक्ट बना के हम उसमें आइटम ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट लिया है li1 न्यू लिस्ट आइटम। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट, और इसको हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में आइटम डॉट ऐड
LI को ऐड करा लिया है। इसी तरीके से हमने एक कैलिफोर्निया सिटी ली है, मुंबई ली है, जर्मनी ली है, दिल्ली ली है। ये 4 सिटी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करा दी हैं। और उसके बाद इस मेथड को हमने कॉल करा दिया पेज की लोड इवेंट पे, कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा वैसे ही ये सारी सिटी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड होके आ जाएंगी। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। ये हमने फॉर्म को रन कराया है, ये आपका रन होके फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपका नेम, एज, ये देखिए सिटी, ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप ओपन करिए, ये देखिए वही सेम सिटी आ रही है जो कि हमने वहाँ पे ऐड किया था। अब जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया, ये पेज आपका क्या हुआ, पोस्ट बैक हुआ। और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गए, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि आपका जो पेज का लोड इवेंट है वो जितनी बार आपका पोस्ट बैक होता है उतनी बार वो लोड इवेंट कॉल होती है। तो इस डुप्लीकेशन को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज की लोड इवेंट पे गए, यहाँ पे आप लिख दीजिए इफ नॉट इक्वल टू इस पोस्ट बैक। मतलब जब आपका पेज फर्स्ट टाइम पे लोड हो तभी ये मेथड कॉल होके आए, वरना जितनी बार भी फॉर्म पोस्ट बैक हो ये मेथड कॉल ना हो। अगर आप कोई और कोड कॉल कराना चाहते हैं कि जितनी बार भी पोस्ट बैक हो उतनी बार पेज लोड इवेंट का कोई कोड हमें मेरे पास लिख के आए, तो वो एल्स में आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप दोबारा से इसको रन कराइए। ये आपका रन होके आ रहा है, ये आपके पास फॉर्म आ गया, ये आपके पास आइटम ऐड होके आ गए। अब आप दोबारा से बटन पे क्लिक करिए, आपका पेज पोस्ट बैक हुआ, लेकिन ये देखिए आपके पास वो आइटम डुप्लीकेसी वाला आइटम नहीं है, डुप्लीकेशन आपका रिजॉल्व हो गया है। एक तो मेथड आपका ये है, वो आपका डुप्लीकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपका डेटा होता है वो क्लाइंट साइड पे व्यू स्टेट में सेव होता है। सेकंड तरीका आपका ये है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, या तो आप इसको यहाँ से इस कोड को डिलीट कर दीजिए। हम यहाँ पे गए, डिज़ाइन सोर्स पेज पे गए, सोर्स पेज पे जाने पर यह आपके पास फॉर्म आ रहा है, फॉर्म पे गए, ये आपकी फॉर्म, जैसे ही आप फॉर्म के टैग पे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने राइट साइड पे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है इनेबल व्यू स्टेट, व्यू स्टेट को आप फॉल्स कर देंगे, व्यू स्टेट को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं। अब ये रन हो रहा है फॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्या आउटपुट आता है। ये आपका नेम एज तो आपका है ही है, ये आपके आइटम्स आपके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम पे पेज लोड इवेंट पे होने पे। उसके बाद हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया और ये देखिए आपके पास कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आई, क्योंकि व्यू स्टेट आपका फॉल्स है। व्यू स्टेट में आपके क्लाइंट साइड के व्यू स्टेट में आपके कोई भी आइटम सेव नहीं होंगे, इसलिए आपके पास ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। ये देखिए दो तरीके हैं आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि पोस्ट बैक हो तो पेज की लोड इवेंट आपकी कितनी बार कॉल होनी चाहिए, या तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके नॉट इक्वल टू इफ की कंडीशन लगा के प्रॉपर्टी को चेक करा लीजिए, या फॉर्म पे जाके फॉर्म के व्यू स्टेट को फॉल्स कर दीजिए। ये आपके पास सेम कोड है, ये देखिए लोड सिटी नाम से मैंने ये जो कोड आपको बताया था वो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पेज लोड पे हमने इसको कॉल करा दिया है। देन हाउ टू सॉल्व द ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम इन डुप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, लोड इवेंट पे ही नॉट इक्वल टू इस पोस्ट बैक को लगा दिया था, तो वो जो डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो नहीं आ रही है। और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये हमने जो क्लास यूज़ की है लिस्ट आइटम,
इस कोड को या ड्रॉप डाउन लिस्ट आगे हम आपको फर्दर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे ये हम आपको और अच्छे से समझाएंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स को आप कैसे ऐड करेंगे। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.